कबूतर शरण आ गया तो उसके लिए अपने पूरे शरीर का मांस दे दिया, और यहां शरण में आए हुए कि हत्या करके धन अपहरण की बात। बोले कलयुग में ऐसे बहुत होंगे, बहुत सावधानी की। तो ऐसा ही था वो नवाब दुष्ट स्वभाव का। अब उसके यहां भेजा रसिक मुरारी जी को कि आप जाओ दुष्ट के पास। रसिक मुरारी जी जे भी चले तो उनके जो शिष्य जन थे उनको बड़ा भय हुआ। रसिक मुरारी जी के शिष्य जो थे वो नवाब की ही सेवा में कुछ पदरत थे, मुनीम जिसे कहते हैं, मुंशी मुनीम आदि पदों पे। उन्होंने देखा कि गुरुजी जा रहे हैं तो भारी अपमान कर देगा गुरुजी का, हो सकता है जान पर भी बात आ जाए, मरवा डाले। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, जब अधिक प्रेम होता है तो फिर महिमा भूल जाई जाती है, लगता है इनकी रक्षा हो। बहुत प्रेम में बहुत एक अद्भुत महिमा होती है कि वो ज्ञान का अपहरण कर देता है। ऐश्वर्य महिमा का याद नहीं, अगर ऐश्वर्य महिमा रहेगी तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी। प्रेम में सिर्फ हमारे प्रीतम, हमारे गुरुदेव, इनकी रक्षा होनी चाहिए। रसिक मुरारी जी ने उन लोगों से कहा तुम डरो मत। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बिगड़ जाएगा प्रभु, मैं जानता हूं वो भारी दुष्ट है, और आप अगर वहां गए तो ऐसा कुछ करेगा जो हम सह नहीं सकते। उन्होंने कहा संतों की चरण सेवा की है, गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं, वैसे तो अमंगल होगा नहीं, अगर हमारे प्राण भी निकल जाए तो मंगल ही होगा। मुझे अपने गुरु की सेवा में कदम पीछे नहीं हटाना। तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन आप रुक जाइए, बात हम सब संभाल देंगे, 2-4 दिन आप छिप जाइए और वहां मत जाइए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम प्रेम के कारण भयभीत हो रहे हो। रसिक मुरारी जी को 3 दिन उन्होंने जबरदस्ती प्रेम से विवश करके अपने पास रखा। फिर आदेश आया कि सुना था कि रसिक मुरारी जी आ रहे, नवाब का आदेश आया अपने मुंशियों के पास। वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे, उनको ये भी पता था कि ये लोग उनके शिष्य हैं। सुनी आए गुरुवर कही ल्याओ मेरे घर देखो, करामात बात यह ले सुनाई है। कहो आनी अभू जाऊं चलो उन्मान देखें, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है। छोड़ी के कहार भाज गए ना निहार सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाणो गज तम तन, शनि गयो ही भाव देह सो नवाई है। जब नवाब ने ये सुना कि 3 दिन तक हमारे भय से इन मुनीमों ने उनकी रक्षा की है रसिक मुरारी की, तो उन्होंने बुलाया उनको और कहा तुम्हारे गुरुवर आए हैं हमसे बात करने के लिए, और अभी तक पहुंचे नहीं, यहां तुमने रोक लिया 3 दिन तक, हमारे पास सब गुप्तचर के द्वारा खबर है। जाओ अपने गुरु को लिवा के लाओ, मैं देखता हूं कितना करामाती है वो। नवाब ने जब ये बात कही तो रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम भयभीत मत हो, मैं भी देखता हूं कैसा दुष्ट है। आज तक तो हमने दुष्ट के दर्शन नहीं किए, साधुओं के दर्शन किए हैं, आज दुष्ट के दर्शन करने का हमें गुरुदेव के द्वारा, तो आज मैं देखूंगा कि दुष्ट किसे कहते हैं। तुम चिंता मत करो, उसमें जितनी दुष्टता भरी गुरुदेव के प्रताप से उतनी साधुता। तो देखते हैं आज साधुता विजयी होती है दुष्टता। उसको अंदाज भी नहीं है कि दुष्टता से बढ़कर के कितनी साधुता होती है। नवाब ने कि मुंशी जन जो है ये समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया, इसलिए कार भेजा था, पालकी भेजी थी। वो सब घबरा रहे थे कि षड्यंत्र है, ये बड़ा इतना दुष्ट ऐसी कैसे श्रद्धा कर सकता है। और कहार सब उसी राजा के, पालकी राजा की तरफ से। रसिक मुरारी जी गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके बैठ गए पालकी में।
वो पहले से तैयारी की गई थी। हाथी को मदिरा पिलाकर मत वाले हाथी को बार बार वेद कर गुस्सा कर दिया गया था। कहा और वहीं पालकी सामने ले गए जहां मत वाला हाथी आ रहा था, दहाड़ता हुआ, चिघाड़ता हुआ। पालकी छोड़ी और भाग गए। हाथी के सामने कोई टिकना पर आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। बड़ी चेहरे पर शांति है, कोई भय नहीं, मुस्कुराहट है। हाथी मतवाला चिघाड़ता हुआ आ रहा है, महावत बार बार अंकुश कर रहा है। नजदीक गए, ऐसे हाथ फेर दिया, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव धारण करके तुम हाथी योनि में हो। तुम्हारा हाथी स्वरूप नहीं, तुम तो भगवद अंश हो। ये क्रोध करना तुम्हें उचित नहीं है। ये तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया रसिक मुरारी जी। और वो अपने महल की छज्जे से देख रहा था राजा बादशाह। देखते हैं ये मत वाला हाथी कैसे मारता है। ये जो आ रहे हैं इनके गुरु, देखते हैं इनमें क्या चमत्कार, क्या सामर्थ्य। आज हाथी के पैरों तले कुचलाकर इनको मार डालेंगे। रसिक मुरारी जी ने कहा कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। घुटने टेक दिए हाथी ने, मस्तक रख दिया ये है, और धीरे शब्दों में कहा तुम हाथी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो। तुम्हें तमोगुणी स्वभाव उचित नहीं है, तुम अपने स्वरूप में आओ। हाथी को उपदेश दिया तो हाथी घुटले टेक दिया, और केवल घुटले ही नहीं, बहे द्रग नीर देख होए गयो अधीर आप, कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है। कान में सुनायो नाम, नाम दे गोपाल दास, माला पहिराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है। दुष्ट सिर मोर भूप लखी हुई ठोर आयो, पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भाग दाव है। रसिक मुरारी जी के चरणों में सर रख दिया उस मत वाले हाथी ने, और अश्रु प्रवाह करने लगा। अत्यंत प्रेम से ऐसे दुलार कर रहे रसिक मुरारी, और चरणों में ऐसे मस्तक रखे अश्रु प्रवाह कर रहा है। तब आपने भक्ति का उसके हृदय में दान किया, और संतों के पास तुलसी की माला रहती है, तत्काल बड़ी माला जो 108 गले में ऐसे बांध दी, मानो शिष्य बना दिया। कान में भगवान नाम दिया, गले में माला बांध दी, और कहा सुनो तुम्हारा नाम गोपाल दास है आज से। मतवाले हाथी को चेला बना लिया। अरे जब मतवाले मन को चेला बना लेते संत जल, तो हाथी क्या है? सबसे बड़ा मतवाला हाथी मन है, किसी की कोई भी अंकुश बात नहीं मानता। गले में तुलसी की माला पहना दी, कान में कृष्ण नाम सुनाया, और कहा तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और वो ये सारा का सारा दृश्य राजा देख रहा था। उसे देख करके अब रहा नहीं गया कि ये कोई चमत्कारिक महात्मा है, और कोई जादू तमाशा चमत्कार नहीं था, तो भगवान नाम का बल है। नवाब अब रहा नहीं गया, दौड़ता हुआ आया और श्री चरणों में गिर पड़ा, लिपट गया और कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। ये संतों के प्रभाव से दुष्टों का भी परिवर्तन हो जाता है। जितनी जमीन जब्त की थी वो तो वापस कर ही रहा हूं, कई गांव की और जो जमीनें हैं राजकीय विभाग के द्वारा अपहरण की, वो भी मैं दे रहा हूं। वो जमीन दी और कई गांव की और जमीन दी, और हाथ जोड़कर बोला कि मेरे बड़े भाग्य उदय हुए,
मेरा पुण्य का पाशा पड़ गया, क्योंकि आप जैसे महान संत के दर्शन हुए। गयो चरणों में लिपट करके, रो करके, भाव से। ये देखो परिवर्तन है। संत दरस जिम पातक टरे, सिद्ध संत भगवत मार्ग के शुद्ध भक्ति से युक्त हृदय वाले तो दर्शन मात्र से दुष्ट नवाब की बुद्धि बदल गई। यही संत का चमत्कार होता। लौंग इलायची निकाल देना, नारियल का फल निकाल देना, ये तो जादूगर बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं। ऐसे भी जादू देखे, अपने हाथ से गला उतार के ऐसे रखे हो, गला मुस्कुरा रहा है और वैसे खड़े। अरे भैया कितना बड़ा जादू है। ऐसे ऐसे रुमाल करते, कबूतर उड़ गया। ऐसे करे तो पहले गुलाब का फूल, फिर आग जलने लगी। तो न जाने कितने ऐसे जादू तो जादूगर दिखा देते। संत का जादू क्या है? मलिन मन में भगवान की भक्ति जग जाना। मलिन आचरण करने वाले का परिवर्तन होकर श्री भगवान के नाम रूप लीला धाम में ये संत का चमत्कार जो कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चमत्कार संतों का होता है कि वो मलिन मन को निर्मल बनाकर भगवान में लगा देते। संत दरस जिमि पातक टरहि, संत संग हुआ तो संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग मोक्ष प्रदान करने वाला। देखो दुष्ट राजा का परिवर्तन हो गया। अब भयो गजराज भक्त राज साधु सेवा साज, संतन समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारन की बारन सो, आए ही पुकारन वे जहां गुरु धाम है। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीत, बोले आप हाथी सोयो निंद वह काम है। छोड़ी दही रीति तब भक्तन सो प्रीति बढ़ी, संग ही समूह फिरे फैल गयो नाम है। रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपाल दास रखा, भक्त गोपाल दास। अब वो गजराज पीछे पीछे जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे रसिक मुरारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अब तो बड़ा आनंद, संत सेवा होती, प्रसाद जूठन मिलती गजराज गोपाल दास जी को, बड़ा भाव। संत समाज जो संतों को देखते थे ही आगे के पैर तोड़कर घुटने के बल होकर प्रणाम करते हैं। वैष्णव है, चेला है रसिक मुरारी जी के, गोपाल दास नाम। जहां किसी संत को देखते बस घुटने टेक देते और माथा रख देते। अब वो बंजारों के यहां बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाद कर संतों की जमात में जो लाने होते, तो चलो गोपाल दास सेवा है, संत सेवा। तो बस जितना भी जो कुछ है वो सब लाद करके गोपाल दास के संत सेवा की सामग्री। कैसा जीवन बदल गया। संतों की जूठन पाते हैं और संतों की सेवा में। एक बार सभी बंजारे मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी के स्थान पर आकर कहा, ये गोपाल दास जी हमारा माल छान जाते हैं। अब लाना एक बोरा है तो एक बोरा वही साफ कर दिया, उठाया और सब पा गए और एक बोरा लाद करके ले आए। तो बोले घाटा तो हमारा हो ही जाता है। गोपाल दास जी का नियम था कि कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो, संतों की पंक्ति हो, तो जब सब संत भोजन पाके उठ जाते थे तब आप वहां जाते और चाटते थे संतों का शीत प्रसाद। कितना सौभाग्य हो, भाग्य। रसिक मुरारी जी ने कहा कि देखो तुम वैष्णव हो गए हो, सब तुम्हारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है। तुम जो वहां लेने जाते हो उतने लिया करो, तुम ज्यादा दूसरा बोरा का अन्न क्यों खा जाते हो। और एक तो अमनिया है, वैष्णव को अमनिया नहीं खाना चाहिए। तुमको आज से अमनिया नहीं खाना और ऐसे नहीं लेना, जब तक मिले ना प्रसाद तब तक नहीं पाना। गोपाल दास जी ने उसकी समझ में आ गया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा जबरदस्ती कुछ भी खाना है पाप है वैष्णव का। ऐसा नहीं संस्कार होता है कि किसी के खेत में गए हो, किसी की दुकान से सामान, ऐसा नहीं।
गोपाल दास जी ने घुटने टेक करके ऐसे गलती मानी कि मानो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवत उच्छिष्टामृत में बड़ी रति हो गई गोपाल दास जी की, जो हाथी गजराज थे। सब संत इनको खूब दुलार करते। चलो गोपाल दास आज वहां चलते हैं। सूंड में चढ़ाया, पीठ में बैठा लिया, संत सेवा घुमा घुमा के। और संत भी बड़े मौजे, 5-5, 10-10 संत बैठ जाते, गोपाल दास जी घुमा रहे। कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गोपाल दास जी का संत सेवा का बड़ा चाव, जैसा संत आदेश करते वैसा ही करते। ये कोई बड़े भाग्यशाली जीव होंगे जो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, संत सेवा में अनुराग होना बड़ा कठिन है।